देखिए इन मासूम बच्चियों को, जैसा इनके साथ हुआ भगवान वैसा किसी के साथ न करे। ये और इनका 2 साल का भाई बेचारे माँ की गोद में थे। पापा साथ बैठे थे, लेकिन अगले ही पल एक अनहोनी होती है। फिर माँ दुनिया छोड़ जाती है और पापा एम्स में गंभीर हालत में भर्ती हैं और खुद ये जुड़वा बच्चियां और इनका भाई दूसरे अस्पताल में हैं। बेचारे बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मी कहाँ है और हमसे मिलने कब आएगी, क्योंकि इन्हें बताया ही नहीं गया है कि इनकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो दुनिया छोड़कर जा चुकी है और उसका तो अंतिम संस्कार भी हो गया है। हरियाणा के सोनीपत का ये परिवार घूमने के लिए हिमाचल आया था, लेकिन यहाँ एक हादसे ने इनकी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। भागदौड़ भरी जिंदगी से 2 पल चुराकर बच्चों की छुट्टियों में ये बेचारे सुकून पाने के लिए पहाड़ों में आए थे, लेकिन खूबसूरत पहाड़ इनके लिए खतरनाक और जानलेवा साबित हुए। जुड़वा बेटियां अनिका और अभिका अभी 5-5 साल की हैं और उनका भाई 2 साल का। माँ के बारे में पूछ रहे हैं तो दादा टाल मटोल कर हर बार नया बहाना बना रहे हैं और बेबसी भरी निगाहों से मासूम पोते पोतियों को देखकर यही सोच रहे हैं कि बिन माँ के आखिर इनका क्या होगा। छोटा सा बच्चा तो बुरी तरह से मशीनों से घिरा है। सोमवार को यह हादसा लाहौल स्पीति के ग्रामफू इलाके में कोकसर रोहतांग रोड पर हुआ। यहाँ सवारों से भरी एक टेम्पो ट्रेवलर खाई में उतर गई। इसी गाड़ी में अमित, उनकी पत्नी मोनिका और ये 3 बच्चे सवार थे। ये लोग हरियाणा के सोनीपत के करेवड़ी गांव से घूमने के लिए हिमाचल आए थे। इन 3 बच्चों की मां 28 साल की मोनिका का आज बुधवार को उनके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके ससुर का हाल देखिए। वो अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि वो बच्चों की देखभाल के लिए साथ में है और पति बेचारा एम्स बिलासपुर में गंभीर हालत में पड़ा है। जबकि घायल जुड़वा बहनें अनिका और अभिका और उनका 2 साल का भाई मनाली के मिशन अस्पताल मनाली में भर्ती हैं। यहाँ उनके साथ उनके दादाजी हैं। बच्चे अपने माता पिता को देखने के लिए दरवाजे की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू भी बहते हैं और पास बैठे दादा भावुक होते हुए भी अपने पोते पोतियों को कुछ बता नहीं पा रहे हैं। उन्हें अब तक उनकी मौत की सच्चाई नहीं बताई गई है। हादसे के वक्त इस गाड़ी में 24 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग घायल हैं। इन लोगों में हरियाणा के फरीदाबाद, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात के 24 टूरिस्ट सवार थे। हादसा सोमवार को लाहौल स्पीति के कोकसर में हुआ है। घायलों का कहना है कि यह हादसा ड्राइवर की गलती से हुआ है। इनका कहना है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और गाड़ी चलाते हुए कभी वो बार बार गाने बदल रहा था तो कभी फोन सुन रहा था। लेकिन देखिए ना, गलती किसी और की और भुगतना किसी और को पड़ा। बिन माँ के इन बच्चों की जैसे जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि जिनके सिर से इतनी छोटी सी उम्र में माँ की छत छिन जाए, भला उनका क्या होगा, ये सोचकर ही दिल भर आता है। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति। ड्रिंक किया हुआ था, किसी को बताया नहीं। हम लोग सब घूम के आए तो वो ड्रिंक किया और वीडियो बना रहा था पहले, तो ये मना किया, भाई अल्तमस जो बगल में बैठा हूँ, हम ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठे हुए थे, तो ये मना किया, भाई गाना बंद करो और चलाओ। तो वीडियो बनाने लगा एक हाथ छोड़ के। तो उसका फिर बच्चे से अपने बात कर रहा था, अचानक से यूटर्न आया, स्टीयरिंग मुड़ी नहीं, सीधा गाड़ी खाई में चली गई। मैंने उनको कि आप गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, और बोला कि उनको कि वो जब बात कर रहे थे, मैंने वो जब गाना बजा रहे थे ना, तो मैंने वो गाना भी बंद कर दिया वहाँ पर। और मैंने उनको समझा भी रहा था कि आप धीरे धीरे चलो, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि वो ड्रंक किए हुए थे। ड्राइवर आई थिंक किसी को सुन ही नहीं रहा था, वो अपने मन में था सर वो, और कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी गाना सुन रहा है, कभी गाना बंद कर रहा है। और जब ये एक्सीडेंट हुआ ना एक्चुअली, तो उससे 2 सेकंड पहले ही उसने कॉल किसी को लगाया, या वो कॉल पे ही बात कर रहा था। वो करते करते यूटर्न पे ही वो स्टीयरिंग अनबैलेंस हो गई। कसोल गए थे, तब भी वो इतनी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था, उसने ड्रिंक कर रखा था। दिल्ली से निकले तब से वो ड्रिंक कर ही रहा था। और कसोल में हम गए तभी उन्होंने 2-3 बार ऐसे आगे पीछे टकराई दी थी गाड़ी, रिवर्स लेने में और आगे पीछे एक बार कंपनी का नाम क्या था जिस कंपनी में आपने वो गाड़ी जस्ट ट्रैवल